10 बार किए। ठेके का क्या हिसाब होता है? 3 लाख रुपए देता हूँ घर पे। 3 लाख रुपए जी महीने का नहीं हो जाता। अल्लाह का बड़ा सलाम। खैरत में आया 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। निकाह नामा कहाँ है उसके साथ जो निकाह किया? दिखाता हूँ। निकाह किया हुआ है तो उसको धंधे में भेजोगे? सरेआम की टीम एक और मासूम जिंदगी को बचाने जा रही है। सिर्फ मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। निकलना चाहती है? हाँ, बेशक मुझे पहुँचे जाओ का काम दे दे, लेकिन कर लूंगी, लेकिन ये गंदा काम नहीं कर। जिस मुआशरे में औरत को जिनसे बाजार समझा जाने लगे, जहां अपनी बहन बेटी के जिक्र पर तो हमारी गैरत जाग जाए, लेकिन किसी की बहन और बेटी की इज्जत से खिलवाड़ हमारा हक हो, जहां किसी भी मसले, किसी भी दुश्मनी का इंतकाम मुखालिफिन की औरत से इज्तमाई ज्यादती की सूरत में लिया जाए, जहां मदरसे में जाने वाले 6 साल के मासूम बच्चे से लेकर कब्र में पड़ी हुई औरत की लाश तक किसी की भी इज्जत और इस्मत वहशी दरिंदों के हाथों महफूज ना हो, और जहां एक 10 साल की नन्ही और मासूम गुड़िया ज्यादती के बाद जाली निकाह के लिए बेच दी जाए, और जाली निकाह के बाद उसे हर रात नोचने और भंबोड़ने के लिए हैवान नुमा इंसानों के आगे डाला जाए, उस मुआशरे में बरकत कैसे आ सकती है? वहाँ परवरदिगार रहमत के फरिश्ते किस तरह भेज सकता है? 10 साल की वो बेगुनाह लड़की जिसे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ हो, वो लड़की जिसकी कीमत वसूल करने वाला भी कोई और नहीं उसका अपना सगा भाई हो, और वो लड़की जिसके नन्हे बदन को शराब के नशे में धुत जिनसी दरिंदों से नुचवाने वाला उसका खुद साख्ता शौहर हो, तो किससे गिला किया जाए, किसका गिरेबान पकड़े और इस लड़की को किससे आजाद करवा के किसकी पनाह में दिया जाए? ऐसी सूरत में किस रिश्ते पर एतबार करें, किस नाते पर भरोसा करें? आज का सरेआम इन्हीं सवालात और इन जैसे और बहुत से सवालात का मजमुआ है, लेकिन क्या सरेआम की टीम इन सवालों के जवाब हासिल कर सकेगी? वो बच्ची जिसके सभी मुकद्दस रिश्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर खाने में मशगूल हैं, सरेआम की टीम उसे इन दरिंदों से बचा सकेगी? और 10 साल की वो बच्ची जो अभी बिकने का मतलब भी नहीं जानती, जाली निकाह, शादी, जिस्म फरोशी और बदकारी क्या होती है, जो बच्ची इन लफ्जों के मानी जानने से पहले ही इन लफ्जों की आग में झोंक दी गई है, और जिसे शायद अब ये लगने लगा हो कि दुनिया में शायद यही सब होता है, उसे एक नई, आजाद और साफ सुथरी जिंदगी की जानिब लाना सरेआम की टीम के लिए मुमकिन होगा? क्या वो खुद ये सब कुछ छोड़ने पर राजी होगी? क्या उसे इस बात का यकीन दिलाया जा सकेगा कि वो एक जहन्नुम में है और उस पर हर रात बल्कि हर लम्हे जो क़यामत टूटती है वो उसकी उम्र की बाकी लड़कियों पर नहीं टूटती? और क्या इस लड़की की जिंदगी बचाने की खातिर इसकी कीमत अदा करने के बाद ख्वाजा साद रफीक की तरह कोई मखबूतुल हवास शख्स सरेआम की टीम पर लड़की खरीदने का मुकदमा तो दर्ज नहीं करवा देगा? इन सब तल्ख और मुश्किल सवालों के बावजूद सरेआम की टीम ने इस नन्ही गुड़िया की जिंदगी बचाने का फैसला उसी लम्हे कर लिया था जब हम तक इसकी रुला देने वाली रुदात की पहली बाज़गश्त पहुंची थी। सरेआम की टीम का इस बात पर कामिल यकीन है कि किसी की जिंदगी बदलने या बचाने की हमारी कोई बिसात और औकात ही नहीं। ये परवरदिगारे दो आलम का करम और उसकी अता है कि वो सरेआम की टीम को ऐसे पाकीज़ा और मुकद्दस कामों के लिए मुंतखब करता है। ये अल्लाह की मेहरबानी ही है कि उसने हमें तारिक रोड के एक ब्यूटी पार्लर पर अपने हालात की वजह से जिस्म फरोशी पर मजबूर एक औरत की मदद करने की हिम्मत अता की। और कोई काम नहीं है आपके ख्याल में? कुछ करके नहीं कमा सकती हैं पैसे? आप मुझे जॉब दिला दो, चलो। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर हम सरेआम की टीम आपके लिए जॉब का इंतजाम कर दे, जो कर ले वो आप समझना। आप कितने अर्न कर लेती हैं पैसे एक महीने में? महीने में मैं कम से कम 10,000 तक कर लेती हूँ। अगर आपको 10,000 की जॉब दिलवा दें? हाँ, दिलवा दें। ये रब्बे दो जहां की रहमत ही है कि उसने हमें 2 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में 13 साल की उस बच्ची को तलाश करने का हौसला दिया जिससे उसका सगा बाप बदकारी करवाता था। हम कोशिश करेंगे मदद करें आपकी। अभी तक मदद की ना, बेटी ढूंढ के दी है ना आपकी? आपकी बेटी मिलवा दी ना हमने आपको? मिला दी आपने, मेरी बहुत बहुत मेहरबानी। छोटे बेटे की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत का भी कोई भी पता नहीं, महीना हो रहा मैं वो पागला तो रहा है इसके पीछे। ये खालिके कायनात की करम नवाजी है कि हमने अपनी बच्ची समेत रहीम यार खान में फरोख्त की जाने वाली औरत को उसके घर तक पहुंचाया।
वापस आना, घर जाना है? हाँ जी, मैंने बच्चे आज मैंने बात घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर में गुजराले रहने का किराए थे, पेशा को तुम ले नहीं, बस तुम घर पहुंच जाओगी, इज्जत से घर पहुंच जाओगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपाया इनायत है कि हम उस बाप को शर्म दिलाने में कामयाब रहे जो अपनी 14 साल की मासूम बेटी को किसी भी दरिंदे के हाथों बेचने के लिए तैयार था। ये सुंदर के साथ ये बड़ा करे डॉक्टर, तो कोई नहीं है, पैसे वाले नो तो मैं कहने की बच्चे गाड़ी में बैठे पैसे देंगे, मैं मकान ले लूँगा, तुम्हारी की जब हम रब्बे जुलजलाल के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक अता की कि हम 4 दोस्तों के हाथों ब्लैकमेल होने और उनकी शैतानी ख्वाहिशात को पूरी करने पर मजबूर लड़की को इस दोज़ख से निजात दिला सके। मुझे यही पता था कि लाइक मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और आप ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खुदाए बुजुर्गो बरतर का एहसान अजीम कि हम बेल्जियम से पाकिस्तान अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वाली उस लड़की की दाद रसी भी कर सके जिसे एक शख्स जाली निकाहनामा बनाकर मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। मालिके रोजे जजा की अता कि हम एक लड़की को लियारी गैंग वॉर के अड्डे से बाजियाब करवा के उसके इगवा के 22 साल बाद उसकी माँ से मिलवाने में कामयाब रहे। नहीं जी माँ जी, तो आपकी बेटी आ गई आपके पास, बहन बना के पहले दिन से ला के। और अब सरेआम की टीम इसे अपने अल्लाह की जानिब से अपनी नेक नियति और जिद्दोजहद का इनाम समझती है कि उसने एक बार फिर एक नन्ही कली को मसलने से बचाने के लिए सरेआम की टीम का इंतखाब किया है, वरना 10 साल की इस बच्ची तक पहुंचने और इसे दरिंदों और भेड़ियों के चुंगल से आजाद करवा के एक महफूज पनागाह तक पहुंचाने में ना तो हमारा कोई कमाल है और ना ही हमारी ये मजाल है कि हम ये काम अज खुद कर सकें। इसीलिए सरेआम की टीम ने तमाम तर सवालात और सभी खदशात के बावजूद इस बच्ची की जिंदगी बचाने के इस मिशन को एक मुकद्दस जिम्मेदारी समझकर अदा करने का फैसला किया। हमें 10 साल की इस बच्ची पर होने वाले जुल्मो सितम की मिलने वाली पहली इत्तिला कोई इत्तिला नहीं बल्कि सिर्फ एक बाज़गश्त थी। एक शख्स कहीं ये कहता हुआ पाया गया था कि उसने 10 साल की एक बच्ची को उसकी सगी माँ से 3 लाख रुपए महीने पर ठेके पे ले रखा है और वो पिछले 9 महीने से उस नन्ही परी से बदकारी और जिस्म फरोशी करवा रहा है। ये शख्स कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सच कह रहा था या झूठ, और ये बात हम तक पहुंचाने वाला सोर्स किस हद तक दुरुस्त था या गलत, सरेआम की टीम इब्तिदाई तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन ये एक ऐसी लर्जा देने वाली खबर थी कि जिसे नजरअंदाज करना इस गुनाह में बराबर का शरीक होने के मुतरादिफ था। हमने सभी तहकीकात और सारे प्रोग्राम्स को पसे पुष्ट डालते हुए 10 साल की बच्ची को खरीद कर हर रात बेचने के दावेदार का खोज लगाना शुरू किया और फिर कई दिनों की शबो रोज मेहनत के बाद कई अड्डों की खाक छानने और कई दलालों और गुमाश्तों से राहो रस्म बढ़ाने के बाद बिल आखिर हम उस शख्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए जिसने 10 साल की मासूम लड़की 3 लाख रुपए महीने पर उसकी अपनी सगी माँ से ठेके पे ले रखा। हमारे लिए ये एक अनोखा लेकिन जिगर चीर देने वाला इंकशाफ था कि एक सगी माँ ने अपनी नन्ही सी गुड़िया एक वहशी दरिंदे को 3 लाख रुपए किराए पर दे रखी थी कि बेटी के बदले उसे हर महीने 3 लाख रुपए मिलते रहे और उसके बदले में उसकी 10 साल की बेटी को एक एक दिन और एक एक रात में चाहे कितने ही जिनसी भेड़ियों के सामने डाला जाए, उस बेहिस माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस रुए जमीन पर बेहिसी, बेज़मीरी, लालच, हिरस और हवस के अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाले वाकयात हमारी आंखों के सामने आने के लिए तैयार थे। 10 साल की छोटी सी लड़की को खरीदने और फिर उसे हर रात आगे बेचने वाले शख्स तक पहुंचने के बावजूद हम अभी तक ये नहीं जानते थे कि क्या वाकई इस शैतानी देव की कैद में मौजूद नन्ही परी की उम्र 10 साल ही है या फिर ये महज मार्केटिंग के लिए इस बच्ची की कम उम्री का ढंडोरा पीट रहा है। हम ये भी नहीं जानते थे कि बच्ची क्या अपनी मर्जी के खिलाफ ये जुल्म बर्दाश्त कर रही है। हमें ये भी मालूम नहीं था कि क्या बच्ची खुद भी इस दलदल से निकलना चाहती है या नहीं, और क्या वो इतने मकरूह और हवस से भरे हुए इंसानों से मिलने के बाद सरेआम की टीम पर एतमाद कर भी सकेगी।
یہی سب جاننے کے لیے سریام کی ٹیم نے اس بچی کو ایک رات کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا اور ظاہر ہے اس کے خود ساختہ شوہر کو اس کی ایک رات کی قیمت ادا کرنے کے بعد سریام کی ٹیم اس شخص تک کیسے پہنچی، کس سورس کی وجہ سے یہ شخص ہمارے نمائندے پر اتنا اعتماد کرنے کے قابل ہوا کہ وہ لڑکی کو ایک رات کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کر دے، یہ ہم ہمیشہ کی طرح صیغہ راز میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس 10 سال کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے ایک آزاد زندگی دینے کے مقصد کے ساتھ اس لڑکی کی قیمت ادا کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، کیونکہ ان کے قانون کی نظر میں ہم ایک لڑکی کو پیسے دے کر ایک رات کے لیے اپنے ٹھکانے پر لا کر ایک جرم کر رہے تھے۔ لیکن یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ رب کائنات کی ذات حشر کے میدان میں کرے گی۔ سریام کی ٹیم کا نمائندہ ایک عیاش شخص کے روپ میں اپنے ذرائع کے توسط سے اس آدمی کے فلیٹ پر موجود تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی درندگی کے فخریہ اعترافات کرتے ہوئے اس مکروہ شخص کی زبان کٹ کر گر کیوں نہیں گئی، اس بچی کو نوچنے والے اس کے ہاتھ اب تک سلامت کیوں تھے، اس کی ہوس سے بھری ہوئی میلی آنکھیں بے نور کیوں نہیں ہو گئی تھیں، اور جانوروں سے بھی بدتر یہ شخص انسانوں کی بستی میں آخر کیا کر رہا تھا۔ اس شخص کی گفتگو سنتے وقت بھی بس سوال ہی سوال تھے اور جواب گم تھے۔ ایک ٹائم ہے نا، میرا وہ کام نہیں ہے، ہمارا ایک بندہ ہی 100 پہ پاری ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ صحیح۔ نائٹ کا بتائیں، نائٹ کا بتائیں، نائٹ کا کیا ہے؟ نائٹ کا 12,000 یار اب دیکھیں پہلی مرتبہ ہے آپ ویسے کم بولے ہیں۔ اچھا، اس میں جتنی دفعہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایک بندہ شیف ہو رہا ہوتا ہے، باقی کسی کیس کی کمپلین کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ٹھیکے پہ لی یا پرچیز ہی کر لی؟ نہیں، میری ٹھیکے پہ لی ہے۔ ٹھیکے کا کیا حساب ہوتا ہے؟ 3 لاکھ روپے دیتا ہوں گھر پہ۔ 3 لاکھ روپے؟ جی، مہینے کا۔ جی جی ہو جاتا؟ اللہ کا بڑا سر کام مرضی سے کراتا ہوں۔ اچھا، میرے ہاتھ میں آ گئے، کل صرف 2 کام ہوئے ہیں، 7 سے 8,000 روپے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کل کا ہی ہوگا نائٹ۔ کل کیا جو ٹوکا جاتا ہے کسی کو نہیں دوں، کیونکہ ہمارے پاس کام رکتا نہیں ہے، سیدھی بات کو پتا ہے۔ کام سیدھی بات جو پہلے ہوتا ہے گیا نہیں، بچی ہے ویڈیو 3 سے 4 مہینے سے ٹوٹ لیتا ہے کام میں، کام بھی کوئی کمپلین نہیں ہے۔ ایسا کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہلکی پھلکی ہر چیز ہو، انجوائمنٹ، ہم بندے کو اپنے بندے کھلا بولتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ ایسی ہے کھائیں ابھی تیار ہے؟ تیار ریڈی ہے۔ تو میں آپ کو یہ ابھی میں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ باقی ابھی اے ٹی ایم سے مجھے نکالنے پڑیں گے اصل میں نا۔ کہاں سے نکالو گے؟ ابھی ہے مجھے اور کام ہے، تو صبح آتے آگے دے دوں گا نا جب، وہ کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے۔ یہ 10 آپ رکھ لیں، باقی یہ جو آپ سے ہوئی ہے زمانہ۔ پہلی ملاقات میں لڑکی کی صرف ایک جھلک خفیہ کیمرے میں ریکارڈ ہو سکی تھی، لیکن یہ بات طے ہو گئی تھی کہ لڑکی کی عمر کسی صورت بھی 10-11 سال سے زیادہ نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس درندے کی درندہ صفتی بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس رات کے لیے لڑکی پہلے سے ہی بک تھی، سو طے یہ پایا کہ ہم اگلے روز اس لڑکی کی قیمت ادا کر کے اسے ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ڈیل کے مطابق ہمارا نمائندہ اگلے روز ایک مرتبہ پھر اس شخص کے فلیٹ پر موجود تھا۔ معصوم لڑکی کو ایک خوبصورت فراک پہنا کر ہمارے نمائندے کے سامنے پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے 10 سال کی یہ بچی اسی انداز میں بہیو کر رہی تھی جیسا کہ اسے تشدد کر کے سکھایا گیا تھا۔ فراک میں ملبوس یہ بچی واقعی ایک چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جو روزانہ کی طرح آج بھی اپنے ساتھ ہونے والی حیوانیت کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر ہمارے نمائندے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ ہمارے نمائندے نے طے شدہ رقم اس درندے کے حوالے کی۔ پیسے لینے کے بعد
इस लड़की को खरीद कर इससे जाली निकाह करने और फिर इससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले इस बदबख्त शख्स ने हमारे नुमाइंदे से सवाल किया कि क्या आप अकेले हैं या कोई और भी है। हमारे नुमाइंदे ने जवाब दिया, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी हैं। और इस बेगैरत शख्स ने जवाब में बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि एक रात में 6 बार इस लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया जा सकता है। क्या हो रहा है? नाइट का बता, नाइट का बता, नाइट का क्या है? नाइट का 12 बार। अच्छा, इसमें जितनी दफा भी कोई मसला नहीं। एक बंदा 6 पूरा होते हैं। ये तो सिर्फ इसका कहना ही था, क्योंकि बाद में बच्ची ने जो तादाद हमें बताई थी वो किसी भी जी शऊर इंसान को रुलाने के लिए काफी है। एक वक्त में कितने लोग गलत काम करते थे? 10 से 12 लोग फेल करते थे। इस शख्स के पक्के ग्राहकों के झूठे सच्चे रेफरेंस और चंद हजार रुपए इस लईन शख्स ने एक जीती जागती मासूम लड़की हमारे हवाले कर दी थी। वो लड़की जो पिछले 9 महीने से मुसलसल जिस्म फरोशी के बाद अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी ख्वाहिशें और उसकी बातें सब कुछ 10 साल की बच्ची का सा था। सरेआम की टीम ने पहले से ही एक घर का इंतजाम कर रखा था। हमारा एक नुमाइंदा जैसे ही इस लड़की के पास गया, लड़की ने हस्बे मामूल अपनी आमादगी का इजहार किया, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जब उसे बेटी कहकर मुखातिब किया, उसे बावर करवाया कि वो उसकी बेटी की उम्र की है और उतनी ही काबिल इज्जत है, तो उसने हमारे नुमाइंदे को ऐसे देखा जैसे वो हवसज़दा इंसानों में कोई अजीबो गरीब मखलूक हो। जाहिर है वो पिछले 9 महीने से मुसलसल दरिंदगी का निशाना बन रही थी। शराब के नशे में धुत 10-10 दरिंदे रात भर 10 साल की इस कमजोर और नाजुक लड़की को काटते, नोचते और भंबोड़ते थे। और जब ये मासूम किसी मकाम पर थक जाती या इसका बदन भेड़ियों के मुसलसल हमलों की ताब न ला पाता, तो ये लोग इसके खुद साख्ता शौहर को फोन करके इस बच्ची की शिकायत करते और फिर अगली सुबह घर वापस आने पर वहशियाना और बदतरीन तशद्दुद होता। रात भर की खौफनाक थकावट और रतजगे के बाद ये दरिंदा अपनी हवस की तस्कीन भी करता और फिर फ्लैट पर भी दिन भर ग्राहकों की आमद का सिलसिला जारी